हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। आज 10 मई है। आज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने अन्य राज्यों में फंसे राज्य के लोगों के लिए एक जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? ए गोवा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी असम। आपको आंसर बता दें, आंसर बी उत्तर प्रदेश। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, योगी सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हैं वे इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं यदि वे लौटना चाहते हैं। सरकार फिर उनकी वापसी की योजना तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी सॉस्क्रेन और पशु बारहसिंगा है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, आपको याद रखना है। कौन सा बांध है ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको याद रखना है। राज्य की पक्षी कौन है, पशु कौन है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान युवा सेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति कौन है? ए अभिनव कुमार, बी ओम प्रकाश गुप्ता, सी सुनील शर्मा, डी राहुल देव। आपको आंसर बता दें, आंसर डी राहुल देव। इनके बारे में आपको जानकारी बता दें, पहली बार एक पाकिस्तानी हिंदू युवा पाकिस्तान वायु सेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति बन गया है। राहुल देव को जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में भर्ती किया गया है। आपको याद रखना किसे किया गया है, राहुल देव को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, उमरिया पुलिस ने किस राज्य में बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी केरल। आपको आंसर बता दें, आंसर बी मध्य प्रदेश। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, मध्य प्रदेश में उमरिया पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। संकल्प योजना के तहत पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तालाबंदी के दौरान अकेले रह रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चिंतित हैं, एक या दो बुजुर्ग परिवारों की पहचान करके उनकी मदद करें। मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी फ्लाई कैचर और पशु बारहसिंगा है। राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म, कान्हा, महादेव, पन्ना और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मई 2020 में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस के दौरान 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार कहाँ शुरू हुआ है? ए लखनऊ, बी रांची, सी जयपुर, डी जम्मू। आपको आंसर बता दें, आंसर डी जम्मू। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, जम्मू में 7 मई 2020 को एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार शुरू हुआ है। यह पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग स्कीम के तहत स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रिटायर की आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 कर दी है? ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी तेलंगाना, डी महाराष्ट्र। आपको आंसर बता दें, आंसर ए तमिलनाडु। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रिटायर की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई है। अब कितनी कर दी गई है? 59 वर्ष। तमिलनाडु का राज्य की पक्षी कबूतर और पशु नीलगिरी तहर है। राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई, मुदुमलाई और मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। राज्य के पक्षी और पशु ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से राज्य के प्रत्येक अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। आपको आंसर बता दें, आंसर ए उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक के सभी 75 जिले कोविड-19 रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल प्रदान कर सकते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में अभी कोविड-19 के लिए 24 परीक्षण प्रयोगशालाएं और वेंटिलेटर वाले 1300 बेड हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 मई, बी 6 मई, सी 7 मई, डी 8 मई। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 8 मई। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस स्वयं सेवकों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने माई गवर्नमेंट प्लेटफार्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? ए पर्यटन मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी संस्कृति मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। आपको आंसर बता दें, आंसर ए पर्यटन मंत्रालय। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। पर्यटन मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफार्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देखो अपना देश अभियान के लिए देश के नागरिकों के रचनात्मक विचारों से निकलने वाला लोगो प्राप्त करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सरकार को रियाल से 4 करने की अनुमति दी गई है? ए ईरान, बी तुर्की, सी सऊदी अरब, डी यमन। आपको आंसर बता दें, आंसर ए ईरान। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सरकार को रियाल से 4 करने की अनुमति दी गई है। यह अमेरिका के प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप मुद्रा के लिए मूल्यों में भारी गिरावट के बाद घोषित किया गया है। ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से बदलकर टोमन कर दिया है जो कि बिल के तहत 10,000 रियाल के बराबर होगी। आपको याद रखना है, ईरान की अब रियाल मुद्रा से क्या कर दी है? टोमन। क्या कौन सी कर दी है? टोमन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2020 में नारद जयंती कब मनाई गई है? ए 5 मई, बी 6 मई, सी 7 मई, डी 8 मई। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 8 मई। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। नारद जयंती 8 मई 2020 को मनाई गई है। यह भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती के पुत्र नारद मुनि के जन्म को मनाने के लिए समर्पित दिन है। आपको याद रखना है कब मनाई जाती है? 8 मई को। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही करंट की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।